इजी गणित चैनल पर मैं हूं इंद्रसेन सिंह। एनसीईआरटी किताब कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 के सवालों को आज हम हल करना सीखेंगे, उसके विषय में बातचीत करेंगे। ये सत्र 2022-23 के लिए शुरू हो गया है। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो मेरा पीछे का वीडियो आप देखकर स्टार्ट कर लीजिए और अब हम लोग लगातार गणित विषय को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को शुरू करते हुए पहला प्रश्न है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये कारण सहित बताना है कि ये हमारे जो कथन सही हैं या गलत है। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं बता दूं कि जो अपरिमेय संख्या होती है इसको सिंबल Q बार दिया जाता है और वास्तविक संख्याओं को R सिंबल से बताया जाता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वह नंबर होती है जिसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन ही वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और इसका यह भी मतलब है कि सारी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। तो यही पार्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है। ये पहला वाला कथन सही है। दूसरे कथन पे आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, ये अगर मान लीजिए कि संख्या रेखा है, यहाँ बीच में 0 है, इसके बाईं साइड में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ऐसे सिंबल्स हम देते हैं। दाहिने साइड में 1, 2, 3, 4 इस तरह से धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। चूंकि यह एक संख्या रेखा है इसलिए इस रेखा पर ये पूर्ण संख्याओं के साथ साथ दशमलव संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं। अब यहाँ पे यम अगर एक प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू करती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो अंडर रूट के अंदर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो लिखेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का जो उत्तर रहेगा वो इस पर तो लाई करेगा, इस पर आएगा। 0 से लेके 1, 2, 3, 4 मतलब धनात्मक की तरफ तो सही है, लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं और √m की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती, ऋण में नहीं आती। जैसे कि अगर हम अंडर रूट के अंदर यहाँ कुछ लिखे और इसका उत्तर माइनस में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब √m की जो भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ प्लस की तरफ जाएंगी, ऋण की तरफ नहीं जाएंगी। जबकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है, इसलिए यह कथन गलत है। संख्या रेखा पे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, 0 से बाएं तरफ चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये सारी वैल्यू संख्या रेखा पे है और ये √m के रूप का नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा वाला कथन असत्य है। मेरी बात को फिर समझने का प्रयास करिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम कोई भी प्राकृत संख्या लिखें तो उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं। और ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु हो तो इसलिए ऋणात्मक वाले तो होंगे ही नहीं, इसीलिए कहना कि ये यम प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा, ये गलत है। चलिए तीसरा आते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट देखिए कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या एक बड़ा सा समूह हुआ, उसके अंतर्गत ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। लेकिन ये कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, यह गलत है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, ये गलत असत्य स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ये पहले सवाल के तीनों पार्ट को हमने देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो चलिए हम इसका कुछ उदाहरण से लिख करके देते हैं। धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम 1 से शुरू करते हैं। धन 1, √2, √3, √4, √5, √6,
अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, ऐसे ही अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15, अंडर रूट 16, डॉट 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 लगा देना। डॉट का मतलब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमने लिया धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल। ये सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है। अब सवाल ये है कि क्या ये सभी अपरिमेय होते हैं? आपने पढ़ा कि अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हम नहीं निकाल पाते, आती नहीं, निकाल नहीं पाते। यहाँ पे अंडर रूट एक का स्क्वायर रूट, एक का जो वर्गमूल होता है वो एक आता है, प्लस एक भी आता है, माइनस एक भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें इसलिए सिर्फ प्लस एक, धन एक की बात करेंगे। अंडर रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये असीमित रूप से बढ़ती चली जाती है और दोहराती भी नहीं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आती है, ये एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है। यह भी एक रेशनल है, यह भी एक रेशनल है, जबकि यहां आना चाहिए अपरिमेय। रेशनल मतलब परिमेय, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ऐसे ही आप अंडर रूट 9 की वैल्यू देखेंगे 3, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे अंडर रूट 16 देखेंगे जिसकी वैल्यू आती है 4, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो भी धनात्मक पूर्णांक है उन सब के मैंने वर्गमूल लिखे और इसमें से आप देख पा रहे हैं आपके सामने 1 2 3 लोग मिल गए जिनका की वर्गमूल परिमेय आ रहा है। और सवाल में कह रहा है कि क्या सभी अपरिमेय होते हैं? तो सभी तो नहीं, कम से कम 3 तो मिल गए जो अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब यह कथन कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यह कथन असत्य है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, यह कथन असत्य है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। दूसरा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप इसमें से कुछ भी ले, जैसे 2 एक परिमेय संख्या, तो 2 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3 का जब वर्गमूल करेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो वैल्यू है 2 आ जा रहा है। 4 भी एक परिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या है, तो वो इसके हिसाब से नहीं होगा। ऐसे अंडर रूट 5 को ले सकते हैं। 5 एक परिमेय संख्या है और इसका अंडर रूट करने पर ये अपरिमेय हो जा रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो गया कि एक ऐसी संख्या, तो इसमें मैंने बहुत सारी लिख दी। आप अंडर रूट 2 3 5 6 7 8 इन सब में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने उदाहरण के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगला जो सवाल होगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 को कैसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वो अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में लगातार मेरे वीडियो एनसीईआरटी बुक पर बनती रहेगी। थैंक यू।